ब्रज मंडल धामों का, ब्रज मंडल धामों का, ईश्वर के भी ईश्वर जहाँ पे, ईश्वर के भी ईश्वर जहाँ पे, ईश्वर के भी ईश्वर जहाँ पे, ईश्वर के भी ईश्वर ये जहाँ ब्रजभूमि पे। समस्त धामों की भी धाम है। व्यक्ति कहीं भी पाप करता है तो तीर्थों में आकर के स्नान से पाप कट जाते हैं, और तीर्थों में भी कोई पाप करता है तो धामों में उनके पाप कट जाते हैं। तीर्थ में और धाम में अंतर है। तीर्थ कहते हैं जहां पर हम स्नान के लिए जाते हैं, परम पवित्र क्षेत्र, वो तीर्थ है। और धाम है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी। ये चार धाम है भारत के चारों कोनों में। तो तीर्थों में किया गया पाप धामों में कटता है, धामों में किया गया पाप तीर्थ राज प्रयाग में कटता है। यदि कोई तीर्थ राज प्रयाग में भी अपराध कर ले तो ब्रज रज में कटता है। तीर्थ कहते हैं जहां स्नान की महिमा है, धाम कहते हैं जहां स्नान के लिए लोग नहीं जाते, दर्शन करने के लिए जाते हैं। जहां पर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। जहां पर हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं उसको कहते हैं धाम, और जहां हम स्नान के लिए जाते हैं उसको कहते हैं तीर्थ। हरिद्वार धाम नहीं है, तीर्थ है। ऋषिकेश तीर्थ है जहां स्नान के लिए, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ है। तो तीर्थों में स्नान होता है और धामों में दर्शन होते हैं। लेकिन ब्रजभूमि, ये ब्रज 84 कोस की, ना तो ये तीर्थ है और ना ये धाम है, क्योंकि यहां ना तो दर्शन की मुख्यता है और न ही यहां स्नान की मुख्यता है। जहां पर व्यक्ति बसने के लिए आता है, ब्रजवास की मुख्यता है। ब्रज बसो, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 सप्ताह के लिए, चाहे 1 पक्ष के लिए, चाहे 1 मास के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे जीवन भर के लिए। यहां तो बसने की महिमा है। ये ब्रज में कितनी देर तक बसा है उसकी महिमा है। ब्रजवास। तीर्थों में पुण्य करने के लिए जाते हैं, धाम में पुण्य करने के लिए जाते हैं। और ये जो है ब्रज, यहां कुछ ना करो, बस पापों से बचते रहो, कुछ ना करो, इतने से उद्धार के बसे रहो, बस पड़े रहो। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यहां तो पड़े रहो, बस ब्रजवास की मुख्यता है और कुछ नहीं। कहीं भी दर्शन करने मत जाओ, कहीं भी स्नान करने वाले मत जाओ, बस कहीं भी ब्रज 84 कोस में किसी भी कोने में बस पड़े रहो। बस भजन नहीं होता मत करो, पूजा पाठ नहीं, कुछ ना करो, बस पड़े रहो। बस ध्यान इतना रखना, किसी भी ब्रजवासी का अपराध ना हो जाए। चींटी से हाथी तक, गलती से पांव के नीचे चींटी दब के मर गए, उसमें कोई दोष नहीं। अपनी तरफ से जाने में किसी भी ब्रज के जीव का तिरस्कार ना हो जाए, बस पड़े रहो। एक मुख्य साधना यहाँ की ब्रजवास। तो ये समस्त धामों का धाम है ब्रज। ब्रज मंडल धामों का धाम, ब्रज मंडल धामों का धाम, ईश्वर के भी ईश्वर जहाँ पे, नित्य विराजे श्यामा श्याम, ब्रज मंडल धामों का धाम, तीर्थों की भी तीरथ ब्रज रज, ओ तीर्थों की भी तीरथ ब्रज रज, अति पावनकारी अभिराम, ठाकुर के भी ठाकुर ब्रज में, गिरिराज गोवर्धन नाम, ब्रज मंडल धामों का धाम, का चित चोर की चित चोरी, ओ चित चोर की भी चित चोरी,
करुणे दास ब्रज ऐसी धाम, ब्रज मंडल धामों का धाम, ईश्वर के भी ईश्वर जहाँ पे, नीचे विराजे श्यामा श्याम, ब्रज मंडल धामों का धाम, ब्रजमंडल धामों का धाम, ईश्वर के भी ईश्वर जहां है। ईश्वर का भगवान शिव, भगवान नारायण, प्रभु के विविध अवतार, ये सब ईश्वर हैं, भगवान हैं। ईश्वर के भी ईश्वर जहां पर कौन, तो नित्य विराजे श्यामा श्याम। यद्यपि भगवान शिव पार्वती राधा कृष्ण से अलग कोई तत्व नहीं है, जो राधा कृष्ण है वही शिव पार्वती है, वही लक्ष्मी नारायण है, कोई भेद नहीं है। एक ही सोना, कुंडल बन जाए, चाहे नथ बना लो, चाहे अंगूठी, चाहे कंगन, नाम अलग अलग, रूप आकार अलग अलग, श्रृंगार अलग अलग, रहने के निवास अलग अलग, लेकिन है तो सब एक ही सोना। तो मैं अंतर नहीं बता रहा हूं, तत्वतः कोई अंतर नहीं, लेकिन लीलागत भेद है। अंगूठी से बड़ी चूड़ी होती है सोने की, है दोनों सोना, लेकिन फिर भी लीलागत भेद है। वो अंगूठी उंगली में आती है, ये पूरा कंगन अंगूठी कंगन की तरह नहीं प्रयोग कर सकते। एक ही तत्व है, जल पानी भाप तीनों पानी है, लेकिन भले तीनों एक ही चीज है, जल पानी, बर्फ पानी और भाप, भले तीनों एक है, लेकिन लीलागत तो भेद है ही। तो तत्वतः हरिहर कोई भेद नहीं। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्रा सा पितामह एको मूर्ति स्त्रियो देवो रुद्र विष्णु पितामह। लेकिन लीलागत भेद से कहा गया है कि ईश्वर के भी ईश्वर जहां पर नित्य विराजे श्यामा श्याम, ब्रजमंडल धामों का धाम। तीर्थों की भी तीर्थ ब्रजरज। जब हम तीर्थों में स्नान करते हैं तो तीर्थ का जल अपवित्र हो जाता है, हमारे पापों से कलुषित हो जाता है। तो अपने कलुष धोने के लिए सब तीर्थ ब्रज की रज में निवास करते हैं। तीर्थों की भी तीर्थ ब्रज रज। तीर्थों में भी जब अपवित्रता का दोष आ जाता है तो ब्रज रज से वो पवित्र होते हैं, या फिर संत पवित्र करते हैं तीर्थों। तो तीर्थों की भी तीर्थ ब्रज रज अति पावनकारी अधिराम। और ठाकुर के भी ठाकुर ब्रज में, इस ब्रज में ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण, उस कृष्ण के भी ईश्वर वो ब्रज में है। ठाकुर जी ने जिनकी पूजा की वो गिरिराज गोवर्धन, ये ठाकुर जी के इष्ट हैं। गोवर्धन गिरिराज हैं, अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहां। श्याम श्री कृष्ण गिरिराज जी के रूप में है और श्याम श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा करते हैं। तो ठाकुर के भी ठाकुर ब्रज में गिरिराज गोवर्धन नाम, ब्रजमंडल धामों का धाम। और सबके चित्त को चुराने वाले कामदेव हैं। कामदेव के चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण श्याम देव हैं, और श्याम देव के चित्त को चुराने वाली हमारी राधा रानी का ये ब्रजमंडल है। चित्त चोर की भी चित्त चोरी करे राधिका रूप ललाम। और मुक्ति की भी मुक्ति होत जहां करुण दास ब्रज ऐसी ठाम। मुक्ति भरे तहां पानी। तो मुक्ति की भी मुक्ति, मुक्ति की देवी, ज्ञान की देवी ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही है। किस लिए? मैं ब्रज में गोपी बन जाऊं, राधा कृष्ण की चरण सेवा मुझको प्राप्त हो जाए। मुक्ति की देवी ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या भी गोपी बनने के लिए तपस्या करती है। तो मुक्ति भी जहां मुक्त हो जाए, अर्थात मुक्ति से आगे भगवत प्रेम प्राप्ति, मुक्ति भी जहां प्रेम चाह रही है, मुक्ति की भी मुक्ति करने वाला ये ब्रज रज, ये ब्रज 84 कोस। तो मुक्ति की भी मुक्ति होत जहां करुण दास ब्रज ऐसी ठाम, ब्रजमंडल धामों का धाम। ऐसे परम रसमय प्रेममय इस ब्रज धाम में आप सब अपने पितरों के निमित्त सुख शांति के लिए, पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, उनके कल्याणार्थ, उनकी सदगति के लिए ऐसे पवित्र क्षेत्र में, ब्रजमंडल में, गिरिराज जी की पावन तलहटी में अपने पितरों के नाम से भागवत जी का मूल पाठ एवं भागवत प्रवचन करा रहे हैं। मैं तो आप सबके सौभाग्य के साथ साथ आपके पितरों के सौभाग्य को भी प्रणाम करता हूं। धन्य उनके भाग्य जो उनका ब्रज में आवाहन किया है, और ब्रज में उनके लिए भागवत जी का मूल पाठ हो रहा है हमारे विप्रजनों के द्वारा। विराजे यथास्थान, पितृगण भी आकर के कथा का लाभ लें, अपनी गति कराएं। इस कथा के प्रभाव से उनका जल्दी से जन्म हो भगत के घर में, और संत कथा की कृपा से भजन के द्वारा वो अपना कल्याण प्राप्त कर रहे। मैं समस्त पितरों का आह्वान करता हूं, आकर के यथा योग्य स्थान पर आसीन होकर के श्रीमद् भागवत का मूल पाठ श्रवण करें एवं श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन का श्रवण करें। एक बार सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। कथा प्रश्न से ही शुरू होती है, और प्रश्न का उत्तर कथा है। जीवन ही एक प्रश्न है और भगवत कथा उस प्रश्न का उत्तर है। जीवन एक समस्या है, भगवत कथा उसका समाधान है। प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशा सच वैष्णवी ही क्रियते कथम। प्रणाम करते हैं और प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक कैसे सजग रहे, और ये वैष्णवजन कैसे इस माया दलदल को पार कर जाते हैं, इस कीचड़ से कैसे निकल जाते हैं, कैसे भव से पार हो जाते हैं, कैसे इस माया को जीत लेते हैं।
ये प्रश्न किया है। भक्ति ज्ञान विरागात् तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। और अगला प्रश्न यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुताम गता। प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे। प्रश्न किस लिए किया? अपने लिए नहीं, क्योंकि स्वयं ये कल्याण कामी नहीं है, तो कल्याण से भी आगे भगत प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं सौनक जी और इनके जितने भी अनुगत हैं, 10,000 इनके शिष्य, सबका भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश है। लेकिन प्रश्न कर रहे हैं हमारे और आपके लिए जो माया दलदल में फंसे हैं। कहा यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्। ये जीव इस कलयुग में असुर स्वभाव को प्राप्त हो गया है। कैसे इसकी आसुरी संपदा समाप्त हो, कैसे इसमें दैवी सद्गुण आए, ये प्रश्न है। और ये कलयुग के क्लेशों से आक्रांत दुखी मायाबद्ध जीव कली क्लेश से आक्रांत है, इसके स्वभाव का शोधन कैसे हो। इसमें बड़ा सुंदर बताया गया कि कलयुग कैसे आक्रांत करता है, कलयुग कैसे दुख देता है। तो काल दंड लिए काहू ना मारा। तो जो बुरे दिन है काल कलयुग, ये कोई डंडा लेकर नहीं पीटता, ये कोई हमको गालियां देकर, फटकार देकर, बेइज्जती करके, धक्का देकर, लात डंडा चलाकर ऐसे नहीं हमको प्रताड़ित करता। ये हमारे भीतर अवगुणों को डाल देता है और वो अवगुणों के कारण से हम परेशान रहते हैं। कहा कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, ये क्लेशों से आक्रांत है। किसके क्लेशों से? तो कलयुग के। तो कलयुग के क्लेश क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, मोह, ममता, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, हिंसा, ये सब क्या है? ये कलयुग के हथियार है। बस इसके कारण से घर घर में क्लेश, घर घर नरक बना है, पति पत्नी में झगड़े। कलयुग का मतलब कल है युग। हम अपने मन की दूसरे से चाहते हैं, दूसरे की मन की स्वयं करना नहीं चाहते। हम मन मर्जी से जीना चाहते हैं और हमको गलतफहमी है कि हम मन मर्जी से जी रहे हैं। हम मन मर्जी से नहीं जी रहे हैं, कलयुग की मर्जी से जी रहे हैं। हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। हमको पता है रास्ता ठीक है, पता, फिर चलते क्यों नहीं? क्योंकि हम परतंत्र हैं। यदि हम स्वतंत्र होते, भजन पूजा पाठ ध्यान चिंतन करते, पापों से बचते, क्यों नहीं पापों से बच पा रहे हैं और क्यों नहीं भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं? क्योंकि हमारी मर्जी नहीं चल रही है। क्यों? हम कलयुग के अवगुणों में फंसे हैं, वो हमको नचा रहे हैं। मन करता है एकादशी का हम भी निर्जला व्रत करें, लेकिन करेंगे नहीं। जीव का चटोरापन, ये कलयुग है, नहीं होने देगा। मन करता क्षमा कर दें, लेकिन कलयुग भीतर बैठा है हिंसा के रूप में, वो क्षमा नहीं होने देगा। प्रतिशोध की भावना, ये कलयुग का अवगुण है, वो क्षमा नहीं करने देगा। हम चाहते हैं क्षमा करें, हम चाहते हैं भूल जाए सामने वाले की गलती को, लेकिन भूल नहीं सकते। क्यों? कलयुग भूलने कहां देता है। तो हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। गलत बात, कोई स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता के लिए तो भक्ति की जाती है। मुक्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति यही स्वतंत्रपना है, जहां पर हम कलयुग के शिकार ना हो जाए, तब हम स्वतंत्र हैं। फिर हम जो करेंगे कल्याण के लिए करेंगे, कलयुग इधर आने ही नहीं देगा। तो कहा कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, क्लेशों से आक्रांत है। तो क्लेश कौन दे रहा है? तो कलयुग। तो कहा शोधने किम परायणम, ये नहीं कहा कि कलयुग से कैसे बचे, इसका कोई उपाय बताओ, ये नहीं कहा, बल्कि कहा शोधने किम परायणम, मतलब संशोधन कैसे हो, कैसे हम अपने मन के पात्र को पवित्र करें, कैसे साधना के द्वारा, किस उपाय से मांझ दें इस बर्तन को, पवित्रीकरण कैसे हो, इसका शुद्धिकरण कैसे हो, इसके अवगुण भागे कैसे, ये कलयुग से छूटे कैसे। कोई व्यक्ति जब हमको मारेगा तो तलवार से मारेगा, हथियार से मारेगा, तो हथियार से बचे कैसे? ऐसा कोई कवच हो, ऐसा कोई किला हो जिसके भीतर हम बंद हो जाए? तो उसके लिए क्या? ऐसा कोई साधन बताओ। शोधने की परायणम, मतलब इसका कैसे परिशोधन हो, कैसे इसका शुद्धिकरण हो। और ऐसा साधन बताना, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्व। सौनक जी महाराज कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, कल्याण कार्यों में सबसे उत्तम कल्याणकारी ऐसा साधन, पावना नाम च पावनम, पवित्र करने वालों में सबसे उत्तम पवित्र कोई मार्ग। अब अगली पंक्ति बड़ी सावधानी से सुनने की। आगे कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म, ऐसा साधन बता दो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। क्यों जी? पहले बता तो दिया है कि जो पवित्र करे, जो कल्याण करे, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावना नाम च पावनम, इसका यही तो था कि जो कल्याण करते साधन ऐसा बताओ। लेकिन कहा कि कल्याण करे ऐसा साधन तो बताना, साथ में ऐसा बताना जो कृष्ण की प्राप्ति भी कराए, साथ में कल्याण के साथ साथ कृष्ण की प्राप्ति भी कराए। अब यहां प्रश्न है कि कल्याण और कृष्ण की प्राप्ति में क्या अंतर है? कहा कल्याण उसको कहते हैं मुक्ति को, माया से छूटने को कहते हैं कल्याण, जन्म मरण से छूटने को कहते हैं कल्याण। लेकिन यहां पर कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम, कृष्ण की प्राप्ति जो साधन कराए। कल्याण से आगे कृष्ण प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति किसको कहते हैं? जहां कल्याण तो हो ही, माया से पिंड तो छूटे ही, जन्म मरण के चक्कर से तो व्यक्ति बच ही जाए, जन्म मन के बंधन से बच जाए, ये कल्याण है। और श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, ये कल्याण से भी आगे है, श्री कृष्ण की प्राप्ति। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सामने दो व्यक्ति बैठे, एक को भूख नहीं लगी, एक को भूख लगी है। जिसको भूख नहीं लगी उसके आगे भी भोजन रख दिया, जिसको भूख लगी उसके आगे भी भोजन रख दिया। जिसको भूख नहीं हो तो खाएगा नहीं, थाली ज्यों की त्यों रखी रहेगी, क्योंकि इच्छा ही नहीं है, वो तो खाएगा नहीं। और जिसको भूख लगी उसने खा लिया। तो जिसको भूख नहीं लगी वो भी तृप्त है, और जिसने खा लिया वो भी तृप्त हो गया। अब ये बताओ कि इस समय दोनों तृप्त हैं, दोनों का भूख से छुटकारा है, लेकिन सुख किसको मिला? भोजन का सुख मिला किसको? जो भूखा नहीं था उसको भोजन का सुख नहीं मिला, भोजन का सुख मिला उसको जो भूखा था। तो जो भूखा था उसका पेट भर गया और साथ में स्वाद भी आ गया, और जो भूखा नहीं था उसका पेट तो भरा है लेकिन उसको स्वाद भोजन का नहीं आया। जिसको भूख नहीं लगती और एक को भूख लगती है तो उसने भोजन कर लिया स्वादिष्ट। तो वर्तमान में दोनों की स्थिति एक जैसी लगती है क्या? कि दोनों को भूख नहीं, भूख का दुख दोनों
के पास नहीं, लेकिन एक के पास स्वाद आया दूसरे को नहीं आया। ये है कल्याण से आगे। तो जीव का जो स्वभाव है केवल पेट से की भूख से मुक्ति नहीं है। जीव का स्वभाव है कि मुक्ति तो हो, माने पेट की भूख तो मिटे, लेकिन स्वाद वस्तु खा करके मिटे, स्वाद भी साथ में आए, भूख भी मिटे स्वाद भी आए। सूखी रोटी खिला दे किसी को तो भूख